नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में तेजस्वी यादव का ए टू जेड का फॉर्मूला चुनाव के पहले से ही काफ़ी चर्चा में रहा। तेजस्वी यादव ने जब ए टू जेड की बात की तब बिहार में भाजपा और जदयू दोनों ने मिलकर तेजस्वी यादव को जंगल राज की याद दिलाई थी। भाजपा तो आगे बढ़कर ये भी बात बोल गई कि जिसके पिता ने भूरा बाल साफ करने की बात की थी वो भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों को एक साथ लेकर कभी नहीं चल पाएगा। सवर्णों को राजद से दूर करने के लिए तब के एनडीए ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद बोचहा चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव ने यह साबित किया कि वो ए टू जेड के फॉर्मूले को मानकर चलने वाले हैं। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मंचों से लगातार अपने पिता के कार्यकाल के लिए माफ़ी मांगी और फिर आगे चल के उन्होंने ये भी कहा कि वो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसे उन्होंने एग्जाम्पल में भी उतारा और एमएलसी चुनाव में भूमिहार समाज और राजपूत समाज के लोगों को टिकट दिया। लेकिन इसके बावजूद ए टू जेड फॉर्मूले पर अभी भी तेजस्वी यादव पूरी तरीके से उतर नहीं पाए हैं। बिहार में एक बड़ा हिस्सा आज भी सवर्णों का भाजपा के साथ है, जिस पर तेजस्वी यादव की नज़र है। जहां भाजपा तेजस्वी यादव के वोट को काटकर यादवों के वोट को अपने पाले में करना चाहती है, वहीं एक बड़ा हिस्सा सवर्णों के वोट का तेजस्वी यादव अपने पाले में करने में सफल भी रहे हैं। राजपूत समाज का एक बड़ा वोट बैंक तेजस्वी यादव को मिलता भी रहा है। लेकिन हाल में जो हुई हैं घटनाएं, जब सरकार में तेजस्वी आए और उसके बाद से जिन प्रकार से घटनाएं हुई, और पहले कार्तिक सिंह जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, फिर राजपूत समाज के सुधाकर सिंह, दोनों को मंत्री पद से हाथ से गंवाना पड़ा। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का परोक्ष रूप से तेजस्वी की पार्टी और उनके समीकरण पर ये हमला जैसा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार पहले कार्तिक सिंह के मंत्रिमंडल को बदला, फिर सुधाकर सिंह के साथ जो उनका पूरा विवाद हुआ और इस विवाद के बाद दोनों ने इस्तीफा दे दिया, ये कहीं ना कहीं एहसास करा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो ए टू जेड का फॉर्मूला है वो बिहार में बनने से पहले ही ध्वस्त होता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव अब इस ए टू जेड के रडार पर आ भी गए हैं। बताया जा रहा था कि इस्तीफे के बाद शायद विवाद समाप्त हो जाए, लेकिन एक समाज का बड़ा हिस्सा मुखर होकर ये पूछने लगा है कि आखिर तेजस्वी यादव की मंशा क्या है। क्या नीतीश कुमार के दबाव में वो इस समाज के नेताओं को बाहर ही कर देंगे? क्या मंत्रिमंडल में उनका कोई स्थान नहीं रहेगा? आपको बताते चले कि फिलहाल जो दो मंत्री थे, एक राजपूत समाज के और दूसरा भूमिहार समाज के, इन दोनों के हट जाने से अब इन दोनों समाजों का रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में कम से कम राजद कोटे से शून्य हो गया है। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को कोई विकल्प सामने लाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इसको लेकर वो प्रयास भी कर रहे हैं और शायद मंत्रिमंडल के विस्तार के माध्यम से वो ऐसा कर भी लें। लेकिन बड़ा बात यह है कि कहीं ना कहीं ये समाज अब मुखर होकर हमला करने लगा है तेजस्वी यादव पर। जहां मोकामा से अनंत सिंह के टिकट काटने को लेकर खबर लगातार चल रही थी, वहीं उनकी पत्नी रात में मुलाकात करती हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात करके ये दावा ठोक देती हैं कि उस सीट पर राजद के टिकट पर वही चुनाव लड़ेंगी। ये बताते हुए आपको चले कि उस सीट पर जदयू भी तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है और 3 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को फाइनल करने की स्थिति में है। यानी दोनों के बीच विवाद बढ़ सकता है, जदयू और राजद के बीच में इस मामले को लेकर। वहीं जहां परोक्ष रूप से ये हुआ है मामला, वहीं प्रत्यक्ष रूप से सुधाकर सिंह ने आज एक सभा में नीतीश कुमार की तो धज्जियां उड़ाई ही, साथ ही साथ अपने नेता तेजस्वी यादव से भी सवाल कर दिए कि वो किस प्रकार से बिहार में नौकरियां देने जा रहे हैं, ये उन्हें बताना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से ये दावा किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा कि वो नौकरियां देंगे, उन्हें सार्वजनिक आकर ये बात कहनी चाहिए और समझाना चाहिए कि युवाओं को नौकरी देने के लिए उनके पास कौन सा स्कीम है। देखिए, कल ही हम बता रहे थे आपको कि इन दोनों समाज की नाराजगी तेजस्वी यादव को भुगतनी पड़ सकती है, जिसका नुकसान भी केवल उन्हें होता दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार फिलहाल डूबती नाव पर सवार हैं और किसी तरीके से उन्हें सहारा तेजस्वी यादव की राजद ने दिया है। लेकिन ऐसे में डूबती नाव को बचाने में कहीं तेजस्वी यादव ही अपनी नाव ना डुबा बैठे, ये बार बार चर्चाएं हो रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386